कमांडो समेत पुलिस ने घेरा। रेंगते हुए दीवार पर चढ़े जवान, ड्रोन की मदद से रेकी। देखिए घर को घेर लिया पुलिस ने। इस भाड़े को चारों तरफ से घेर लिया गया। हमारे कमांडो अंदर घुस रहे हैं। आधी रात के बीच और फिर उसके बाद घुसने के बाद पुलिस ने सायरन दिया। आवाज कहाँ गई बोली? चेतावनी नहीं तब से। हाँ चेतावनी वाली आवाज। रेंगते हुए चढ़ते जवानों को देखिए, बकायदा दीवार को फांद कर पुलिस वाले कूदते भी दिखाई देंगे, हाथों में लेटेस्ट वेपन। आखिर राजस्थान के बाड़मेर में ऐसा भी क्या हो गया जिसकी वजह से बुलानी पड़ी पूरी की पूरी फोर्स। इतना ही नहीं बल्कि 2 महीनों तक किराए पर मकान लेकर पुलिस वाले रहे। ये जानकर हैरानी होगी कि जिसका मकान पुलिस वालों ने किराए पर लिया था उसी के घर पर रेकी की जा रही थी। उसी की बीवी बच्चे समेत हर चीजों पर बारीकी से नजर रखा जा रहा था। अब इस वीडियो को देखिए। ये भाड़ा है, उस भाड़े में वो घर है, दिख रहा है आपको। दाहिने साइड में गैरेज है, बाएं साइड में घर है, बीच में स्टोर है। ये वही सब मजदूर वाला भाड़ा है। हाँ वही भाड़ा है, यहाँ से पकड़ा गया। सर कितने टाइम से रहा है चल रहा था यार? ऊपर देख लो। चला दिए जो मोबाइल थे और ये उसका घर था जिसके सामने हम लोग किराए पे। और ये क्या लोकेशन है सर इसका? ये है घर पदेव नगर में है। वो बड़ा हुआ है राजस्थान में जोधपुर रेंज और बाड़मेर पुलिस की टीम ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पुलिस ने तस्कर की पत्नी का मकान किराए पर लिया और करीब 2 महीने तक बीवी पर नजर रखी। तभी पुलिस को क्लू मिला कि तस्कर का बेटा अपने पिता के हाथ से ही खाना खाता है। ये बात तस्कर की बीवी ने किसी परिचित को बताई थी। इसी क्लू के चलते पुलिस ने तस्कर की पत्नी पर नजर रखा। पुलिस कर्मियों ने देखा कि तस्कर की बीवी हमेशा किसी गैराज में टिफिन में खाना लेकर जाती थी। इसके साथ ही उसका बेटा भी नजर आता था। इसी क्लू के आधार पर जोधपुर रेंज की साइक्लोन 3 के ऑपरेशन मोना के तहत पूरे गैराज की घेराबंदी की गई थी। अब आगे की पूरी कहानी आप पुलिस से ही सुन लीजिए। पुलिस पर फायर करके गायब हो चुका है। एक बार गुड़ाइंदला पाली में, एक बार टिब्बी हनुमानगढ़ में और एक बार देवगढ़ राजसमंद में पुलिस पर फायर किया और बड़े आराम से नाकेबंदी तोड़कर या पुलिस की दबिश से बचकर निकल गया। तो 3 बार पुलिस पर फायर करने न पकड़ में आने के बाद इसका मन काफी खुलता गया। इसकी पत्नी ने किसी व्यक्ति को कहा कि बेटा, मेरा बेटा
खाना नहीं खाता, अपने पिता के हाथ से ही खाता है। और उसी समय हम लोगों की आंखों में चमक आ गई कि बेटा पिता के हाथों खाता है, पिता अब हमारे हाथों जेल की हवा खाए। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने बड़े होने से पहले बड़े होने की ख्वाहिश पाल ली, बड़े पैसे कमाए, बड़े समय तक फ्री घूमा और अब बड़े घर की यात्रा करेगा। इस अपराधी का नाम है, कई सारे नाम है इसके, जसवंत उर्फ जस्साराम उर्फ जसराज उर्फ जस्सू उर्फ जसिया, कई सारे नाम हैं। यह मैं जस्साराम कह के संबोधित करूंगा इसको। जस्साराम करीब 40 वर्ष की उम्र का है, बैतू का निवासी है, एक बहुत ही सामान्य घर से में पैदा हुआ, सामान्य घर में पला बढ़ा युवक। अभी मसें भींगी ही थी, 12वीं कक्षा पास की कि कमाने का चस्का लगा। केम्स कंपनी में ड्राइवरी का धंधा शुरू किया, मन नहीं रमा, अवैध शराब का धंधा शुरू किया, उसमें भी ज़्यादा कमाई नहीं दिखी, मादक पदार्थों की तस्करी में घुसा। एक गुरु बनाया, गॉडफादर बनाया। पहले गॉडफादर के साथ काम किया ड्राइवर बन के, फिर ड्राइवरी के बाद पार्टनरशिप की उसी गॉडफादर के साथ, क्योंकि ड्राइवरी में थोड़े पैसे पर ट्रिप मिलते थे। उसके बाद पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप के बाद लगा कि अपना धंधा अकेला ही चलना चाहिए, अकेला धंधा शुरू कर किया। और फिर जब धीरे धीरे नफासत और रईसी की आदत लगी तो एक ड्राइवर रखा और खुद मालिक बन के इस धंधे को चलाया। यह यात्रा चित्तौड़ प्रतापगढ़ से जोधपुर और जोधपुर या बाड़मेर और बाड़मेर के आसपास तक लगातार चलती रही, बड़े लंबे समय तक चलती रही। मादक द्रव्यों की, मादक पदार्थों की तस्करी, आपूर्ति का यह व्यापार चलता रहा। इस व्यक्ति पर पहला मुकदमा 2005 में हुआ एनडीपीएस का, उसमें वो गिरफ्तार हुआ और उसके बाद 2010 से लेकर आज तक दर्जनों मुकदमे हैं। 3 बार यह पुलिस पर फायर करके गायब हो चुका है। एक बार गुड़ा इंदला पाली में, एक बार टिब्बी हनुमानगढ़ में और एक बार देवगढ़ राजसमंद में पुलिस पर फायर किया और बड़े आराम से नाकेबंदी तोड़कर या पुलिस की दबिश से बचकर निकल गया। तो 3 बार पुलिस पर फायर करने, न पकड़ में आने के बाद इसका मन काफी खुलता गया और इसने इस पूरे इलाके में मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा संजाल फैला रखा था और लगातार यह काम चल रहा था। बहुत दिनों से इस पर पुलिस की नजर थी। रेंज पुलिस ने जब एक बड़े कुख्यात अपराधी के रूप में इसका नाम सामने आया, ऑपरेशन मोना के नाम से इसके विरुद्ध मुहिम छेड़ी। मोना यानी मोस्ट वांटेड इन नारकोटिक्स मोना, और एक जस्सी जैसी कोई नई सीरियल हुआ करता था जिसमें मोना सिंह उसकी एक्ट्रेस थी, तो उसका नाम जस्सी था, तो उसके नाम पे इसका नाम मोना रखा गया था। करीब 2 महीने से पुलिस ने इस पर निगाह लगा रखी थी, परंतु यह इतना शातिर अपराधी था कि न यह मोबाइल यूज करता था, न टेक्निकली कहीं पे लगातार ठहरता था, न ही किसी को अपने धंधे के बारे में जल्दी पता चलने देता था। एक छलावे की तरह आता था, एक सपने की तरह गायब हो जाता था। इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। बट कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, हम लोगों ने भी अपना हाथ लंबा फैलाया तो फाइनली एक सूत्र हाथ लगा। वो सूत्र यह था, इसकी पत्नी ने किसी व्यक्ति को कहा कि बेटा, मेरा बेटा खाना नहीं खाता, अपने पिता के हाथ से ही खाता है। और उसी समय हम लोगों की आंखों में चमक आ गई कि बेटा पिता के हाथों खाता है, पिता अब हमारे हाथों जेल की हवा खाए। यह सूत्र था जहां से हमने शुरू किया। और इसकी पत्नी जहां पे रहती है वहां पर किराएदार बनकर हमारे 2 व्यक्ति रहे, लगातार इसके परिवार पर निगरानी रखी। तो एक पैटर्न सामने आया कि हर कुछ दिनों पर शाम में, रात में पत्नी निकलती है, किसी जगह पे जाती है और फोन ऑफ रखती है।
धीरे धीरे हमने पीछा किया तो एक जगह पता चली कि वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर लग्जरी गाड़ी होती है, वो जाती है, रुकती है, समय बिताती है और फिर वापस आती है, फिर फोन करती है। इस सूत्र के आधार पर हमने लगातार इस अपने संजाल को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद कल रात्रि भी ऐसा ही हुआ, पर इस बार हमारी पूरी टीम सतर्क थी। 3 बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका था और काफ़ी दुर्दांत अपराधी था, तो उसके हिसाब से हमारे सारे कमांडो, साइक्लोनर टीम, टोर्नेडो टीम, स्ट्रांग टीम, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, अत्याधुनिक हथियारों के साथ आई। एक बाड़ा था जो संदिग्ध था, उस बाड़े को हमने घेर लिया। ड्रोन से पहले ड्रोन से चेक किया तो यह आया कि उसमें कुछ लग्जरी गाड़ियां लगी हुई हैं, कुछ लोगों की मूवमेंट है उसमें। उस आधार पर उसको घेर लिया हमने और एकदम फिल्मी अंदाज में चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद हमारे कमांडो कैंपस में कूदकर सुरक्षित स्थलों पर उन्होंने मोर्चा ले लिया और फिर हमने इसको ललकारा, जिसका वीडियो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इसको ललकारा गया कि आप आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा परिणाम आप भुगतेंगे। आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। छत पर 2 व्यक्ति पिस्टल लेकर निकले, परंतु जब उन्होंने चारों तरफ का माहौल देखा, पुलिस की घेराबंदी देखी, साइक्लोनर, टोर्नेडो, स्ट्रांग टीमें और साथ में फिर थाना रिको की टीम भी बुला ली गई थी, तो उनके समझ में आ गया कि यहाँ से बच कर निकलना मुश्किल होगा। गेट भी हमने घेर लिया था, तो उन्होंने अपने पिस्टल जमीन पर रखकर, साथ में जो बैग था वो जमीन पर रखकर आत्मसमर्पण किया। पकड़े जाने पर पता चला कि वो दुर्दांत अपराधी जसाराम था। उसके साथ एक और जसराम नाम का उसका ड्राइवर मिला, जो कि थाने का हिस्ट्री शीटर है। और अंदर जाकर सारी चीजें देखने के बाद हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐशो आराम का सारा सामान करके वो एक रिहायशी स्थल ऐसा बनाया गया था जहां ऐशो आराम की सारी वस्तुएं थी, फ्रिज, एसी, वाटर प्योरीफायर और सब कुछ। उसके साथ वहां एक पूरा का पूरा गैरेज बना रखा गया था, जिसमें 2 मैकेनिक भी साथ में पकड़े गए, जो गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलने का काम, गाड़ियों को मॉडिफाई करने का काम, गाड़ियों का इंजन नंबर, चेसिस नंबर मिटाने का काम, गाड़ियों की सीटें खोलने का काम, गाड़ियों के आगे वो रेलिंग सा लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बम्पर लगाने का काम, मरम्मत का काम और टायर बदलने का काम। उस गैरेज में 7-8 नए टायर मिले हैं, जो तस्करी के वाहन के लिए इस्तेमाल होते, कि नए टायर के साथ भागना आसान हो। नए बम्पर हैं, सीट खोल के रखी हुई हैं और मरम्मत का सारा ये सब मिटाने का, मॉडिफाई करने का सारा सामान मिला। 2 एम्प्लॉय मैकेनिक भी मिले। इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 63 कारतूस इनके कब्जे से बरामद हुए। पुलिस की सूचना मिलते ही, टीमों के आने की सूचना मिलते ही इन्होंने 6 मोबाइल जला दिए। वहां पे जो जले हुए 6 मोबाइल मिले हैं, 6 सही हालत में मोबाइल मिले हैं, 2 डोंगल मिले हैं जिसका इस्तेमाल इंटरनेट यूज करने के लिए होता था। 2021 मॉडल की S11 नई एक स्कॉर्पियो मिली है जो तस्करी में प्रयुक्त होती थी, और एक संदिग्ध फॉर्चूनर गाड़ी मिली है। तो पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। शराब से शुरू करके ड्राइवरी करते हुए मालिक बनना और फिर मालिक बन के धंधे का सरगना बनना, इस स्तर तक इस व्यक्ति की जर्नी रही है। प्रति ट्रिप, जैसा पूछताछ में इसने बताया, प्रति ट्रिप करीब 1 लाख रुपए की कमाई हो जाती थी। हर 3, 4, 5 दिन में एक ट्रिप लगाते थे चित्तौड़ इलाके से इस इलाके तक। जिन व्यक्तियों को सप्लाई किया जाता है, जिन व्यक्तियों से सप्लाई लिया जाता है, उनके नाम मिल गए हैं, परंतु अनुसंधान की दृष्टि से गोपनीयता रखते हुए हम नाम नहीं बता रहे हैं। इसकी सूचना पर ही कल हमने कुछ जगहों पर दबिश दी, वहां से मादक पदार्थ मिले भी, मामले भी बने हैं। है कि इस तरीके से गैरेज चला चला के न जाने कितनी चोरी की गाड़ियां लाई गई, तस्करी में प्रयुक्त की गई और फिर उसको डिस्पोज कर दिया गया। इसका हिसाब विस्तृत पूछताछ, गहन अनुसंधान के बाद ही सामने आएगा। और एक और जो बड़ी आश्चर्यजनक और निगेटिव, नकारात्मक चीज है कि जो 63 कारतूस मिले हैं वो 9mm पिस्टल के, 9mm प्रतिबंधित बोर है, प्रोहिबिटेड बोर कहते हैं इसको। यह जन सामान्य में या हथियार की दुकानों पर, शस्त्रागारों में नहीं मिलता। यह पुलिस, आर्मी और CAPF के द्वारा, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा
ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।